साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जमानत मंसूख, पंजाब हुकूमत का तौसी देने से इनकार। वज़ीर कानून कहते हैं नवाज शरीफ किसी अस्पताल में दाखिल हुए, न दिल का कोई ऑपरेशन हुआ, मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स भी नहीं दी गई। पंजाब हुकूमत का फैसला इक़दाम कत्ल के मुतरादिफ है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का इजहार मजम्मत, कहा फैसला कम ज़र्फ़ी और सियासी इंतकाम का सबूत है। की रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत ने दस्तखत किए थे। पंजाब हुकूमत ने जो मेडिकल टेस्ट कराए वो मशकूक थे। फवाद चौधरी ने अपनी ही हुकूमत पर सवाल उठा दिए। मेडिकल बोर्ड की तहकीकात का मुतालबा, कहा बरतानवी डॉक्टर्स भी हिचकिचाहट का शिकार हैं। शक था तो नवाज शरीफ को बाहर ही नहीं देना चाहिए था। कमर ज़मान कायरा की हुकूमत पर तनकीद, कहा इत्तेहादी भी खान साहब से तंग है। नए इंतखाबात का मुतालबा आईनी और जमहूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नून लीग के लिए बड़ा रिलीफ, शाहिद खाकान और एहसन इकबाल की जमानत मंजूर। दोनों रहनुमाओं को 1-1 करोड़ के मसलके जमा कराने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान में अपोजिशन का तूफान, एजेंडा निपटाने और एहतजाज मुलतवी न करने पर अपोजिशन का एहतजाज। निघत औरकजई ने सीटी बजाना शुरू कर दी, स्पीकर का बरहमी का इजहार। झेलम में सौतेले बेटे की गाड़ी पर फायरिंग, सौतेली मां और 4 बच्चे जान बहक। वालिद खादिम हुसैन के बयान पर पुलिस ने मुलजिम नादिर की तलाश शुरू कर दी। हम कहते हैं पाकिस्तान और भारत मिल बैठकर मसला हल करे। मोदी से मुस्लिम मुखालिफ कानून पर भी बात हुई। जानलेवा कोरोना वायरस दुनिया भर में दहशत की अलामत। ईरान में अमवात 15 हो गई। दुबई ने फिजाई राबते मुअत्तल कर दिए। पाक ईरान सरहद भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। वजीर बलोचिस्तान ज़िया लांगू का तफ्तान का दौरा। दर्जनों पाकिस्तानी नो मैन जोन में फंसे हैं। बॉक्सिंग टीम भी महसूर है। जा बजा फैला कचरा और जगह जगह खड़ा गंदा पानी, ये है मुल्क के सबसे बड़े शहर की कहानी। इदारों की नाअहली ने मुश्किल बना दी कराची वालों की जिंदगानी। शहर में जीना मुहाल, बल्दियाती हुकूमत गायब, सिंध सरकार खामोश। बुलेटिन में शामिल खुसूसी रिपोर्ट। कराची के साबिक नाजिम निमतुल्लाह खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल न्यू एम ए जिन्ना रोड पर अदा की जाएगी। सियासी और समाजी रहनुमाओं का इजहार अफसोस, मेयर वसीम अख्तर ने बल्दिया उज़्मा में सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। मिस्र के साबिक सदर हुस्नी मुबारक तवील अदालत के बाद इंतकाल कर गए। 91 साला हुस्नी मुबारक मिस्र के चौथे सदर थे। 30 साल तक हुकूमत की। अवामी एहतजाज पर 2011 में इख्तिदार छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम, आज कराची की आवाज़ के साथ मैं हूँ किरण रिजवी। नाज़रीन, रोशनियों का शहर रूसुल बलाद मिनी पाकिस्तान कराची हकीकत में अब कचराची बन चुका है। जिस गली में जाए, जिस मोहल्ले से गुजर हो या अहम शाहराहों का सफ़र हो, अहलियान कराची के लिए जो मसला वबाले जान बन चुका है वो है उबलते गटर, सीवरेज का गलीज पानी और ताफुन। ये मसला रोज़ का मामूल बन चुका है और जिस दिन बारिश हो जाए वो दिन तो अहलियान कराची के लिए किसी जहमत से कम नहीं होता। कराची में आबादी बढ़ती गई मगर हुकूमती और बल्दियाती इदारों ने कराची के शहरियों को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। ज़ेर ज़मीन निकासी आपके सिस्टम को कभी अपग्रेड ही ना किया गया। अगर किया गया तो नाकिस मनसूबाबंदी के बायस मसाइल खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ने लगे। वाटर बोर्ड हुक्काम ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं जो किसी अलमिये से कम नहीं। वाटर बोर्ड हुक्काम की नाकिस प्लानिंग से लेकर शहरियों की दुहाई तक की कहानी का अहवाल बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे हावर हुसैन। कराची में जगह जगह गंदे पानी की बुनियादी वजह नाकिस प्लानिंग है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का ज़ेरे ज़मीन निकासी आब का सिस्टम कई दहाइयों पुराना हो चुका है। जिन गलियों में 20 या 30 मकानात हुआ करते थे वहां अब कई मंजिला इमारतें तामीर हो चुकी हैं। सैकड़ों फ्लैट्स हैं और हजारों रिहायशी। आबादी तेजी से बढ़ती गई और मसाइल भी बढ़ने लगे। वाटर बोर्ड ख्वाब खरगोश के मजे लेता रहा, मसाइल बढ़ते रहे, सिस्टम अपग्रेड नहीं किया गया,
जिस की वजह से सीवरेज की लाइनें चौक होना, गटर उबलना मामूल बन गया है। बहुत परेशानी है, तकरीबन साल भर हो गया है। गटर लेने बड़ी चौक हो रही है, घरों में परेशानी है, रोड भी परेशानी है, गंद कीचड़ है, तकरीबन उठाने वालों को जवाब देने वाला नहीं है। तकरीबन 8-9 महीने होगा इसको, ना नमाज पढ़ने जा सकते हैं हम लोग, ना कपड़े साफ रख सकते हैं। कोई मोटरसाइकिल वाला आता है तो पानी उड़ाता चला जाता है। कंप्लेंट करा करके थक गए, आते हैं वो देखते हैं, उसके बाद बोलते हैं बस कल आ जाएगी गाड़ी। शहरियों का कहना है कि शिकायत के बावजूद अमला लाइनों की मुरम्मत के लिए नहीं पहुंचता। कई सालों से रोड गंदा हुआ है, कई सालों से परेशानी है। बच्चे स्कूल के आने जाने वाले परेशानी से जा रहे हैं, बीमारियां आए दिन की परेशानी है। आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई करने वाला नहीं है। पानी गटर का बहता है, पीने का पानी की लाइन लीक हुई, वो इतना पानी बहता है कि पूरा रोड भर जाता है। बच्चे मेरे गोदी में उठा के लेके जाते हैं अस्पताल में, डॉक्टर के जाना होता है तो। ये मसाइल जूं के तू रहेंगे जब तक वाटर बोर्ड ज़ेरे ज़मीन निकासी आपके सिस्टम को अपग्रेड नहीं करता, तब तक मसाइल मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सकते। खावर हुसैन, आज न्यूज़, कराची। न्यूज़ पैकेज आपने देखा जिसमें शहरी शिकवा कर रहे हैं कि वो दोहरी अजियत का शिकार है। एक इंतजामी नाअहली, दूसरी अमले की गफलत जो शिकायत दर्ज कराने के बावजूद उस पर कान नहीं धरते। सीवरेज की गलाजत से जहां रोजमर्रा जिंदगी मुतासिर हो रही है, वहीं सबसे बड़ा खतरा सामने आ रहा है, वो है वबाई अमराज। इस सूरत हाल पर जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। सड़कों की टूट फूट से हादसात के बाइस भी कई शहरी कीमती जानों से हाथ धो बैठे हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख ने सूरत हाल पर एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो आपको दिखाते हैं। जगह जगह कचरा, जगह जगह पानी, ये है अब कराची की कहानी। मस्जिद, मदरसा हो या अस्पताल, कोई गली मोहल्ला या शायद ही ऐसी कोई जगह हो जहां गंदा पानी जमा ना हो। तबाहाल गलियां और सड़कें, सीवरेज के पानी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। बच्ची को लेने जा रही हूँ, अगर यहाँ पानी इतना भरा होता है फिर उधर से घूम के जाना पड़ता है। 4 साल से इसी पोजीशन में 2 दफ़ा लाइन डली है। पूरे यूपी का पानी, 83 का पानी, मुस्लिम टून का गंदा पानी इसी रास्ते से गुजरता है। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इंतजामिया के रवैये और मायने खैज खामोशी ने आवाम को कचरे में धकेल दिया। सर हम लोग को इतना तंग करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। हम अपने इलाज में पैसा लगाएं सर, हम लोग ये इन जगहों पे पैसा लगाएं, इन लोग होती है इलाके के अंदर। भाई बहुत गंदगी है, यहाँ से निकलना बड़ा दुश्वार है। नमाजी निकलते हैं, सामने मस्जिद है, इन लोगों को इतना गंद मचाया कि हम निकल नहीं सकते। डॉक्टर्स के मुताबिक इस सूरत हाल के बाइस वबाई अमराज, टाइफाइड, डायरिया और मलेरिया के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। एयर पोल्यूशन जब होती है तो आपको दमे की बीमारी लग जाती है, एलर्जी हो जाती है, जिसमें खांसी, नज़ला, जुकाम ये हो जाता है। मीजल्स जो है वो भी है, डेंगू जो कि अभी जो है वो प्रीवियसली हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए डेंगू के एंड मलेरिया। सड़कों की टूट फूट और गंदे पानी से हादसात भी मामूल बन चुके हैं। सीवरेज के तबाहाल निज़ाम ने शहर के मकीनों का जीना दुश्वार कर रखा है। कराची इस नहज पर पहुंच गया है कि कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा जहां बीमारियां ना फैल रही हों। कैमरामैन असगर शाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत और बल्दियाती इदारों की मुजरिमाना गफलत की सजा अहलियानी कराची का मुकद्दर बन चुके हैं। कराची में सीवरेज का निज़ाम जब तक दुरुस्त नहीं होगा, उस वक्त तक कराची के शहरियों की ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती। और सबसे अहम बात, पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब भी उस वक्त शर्मिंदा ताबीर होगा जब हम सीवरेज के मसाइल के हल में संजीदगी दिखाएंगे, क्योंकि कराची में मुतालिक मकामात पर सीवरेज पानी में पोलियो वायरस की तस्दीक भी की जा चुकी है। बहरहाल बात मजीद भी करेंगे। फिलहाल आज कराची की आवाज़ में वक्त हुआ है एक मुख्तसर ब्रेक का। आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक से पहले हमने सीवरेज मसाइल पर इदारों की गफलत, नाक़िस हिकमत अमली का अहाता करने की कोशिश की और साथ ही अवामी मसाइल को उजागर किया। और सीवरेज की वजह से जो वबाई अमराज फूट रहे हैं, इस बारे में भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी। सीवरेज मसाइल से आम शहरियों के साथ साथ कारोबारी तबका भी मुतासिर है। सनतों का पहिया चलेगा तो मुल्क चलेगा। आज कराची की आवाज़ के लिए सफदर अब्बास ने इसी मौजू पर एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। उबलते गटर, बहता गंदा पानी और खुले नाले। जी हाँ, ये कराची का सबसे बड़ा सनती मरकज कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ सनती पैदावार तो जारी है लेकिन लोग गंदगी से परेशान हैं। सीवरेज निज़ाम तो इतना ज्यादा यहाँ का खराब है कि इधर सड़क बनती है और इधर सीवरेज के पानी की वजह से सड़क खराब हो जाती है। मसला तो है
مسئلہ تو ہے جب ایک مین علاقہ بنا ہوا ہے وہاں صفائی ہونا ضروری ہے. اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, سب کچھ ہے. مل ایریا کے جتنا بھی ضیاء کالونی کی طرف ہے یہ سارے نالوں کا پانی مکس ہو رہا ہے, پھر جا رہا ہے, پینے کا پانی کہیں مل نہیں رہا ہے. صنعت کار کہتے ہیں سیوریج کے ناقص انتظام کے باعث مال کی ترسیل میں مشکلات ہیں. بیرون ملک سے خریداروں کو بھی انڈسٹریل ایریاز دکھانے اور مال بیچنے میں مشکل ہے. اب تو آپ کا جو ہے انسپیکٹرز آتے ہیں باہر سے, اگر باہر جب کوئی کچھ دیتا ہے تو انسپیکٹر بھی آ کے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کمپنی اس قابل ہے یا نہیں ہے, وہاں تک روڈ ہے یا نہیں ہے, اس کے انڈر گراؤنڈ کیا ہے, پانی کا نظام کیسا ہے, پانی صاف ستھرا ہے نہیں ہے. میں سندھ گورنمنٹ سے ہم بہت دفعہ کہہ چکے ہیں, لاسٹ ٹائم آئے تھے منسٹر صاحب بھی آئے تھے یہاں پہ, ہم نے کہا تھا اس کی سپیڈ اپ بڑھائیں. یہ ہمیں لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ دسمبر میں ختم کر دیں گے, ہم فیبرری اینڈ میں کھڑے ہوئے ہیں نا. یہ ابھی پتہ نہیں, یہ اندر کی روڈوں کے حالات بہت خراب ہیں, اندر کے روڈوں کو بھی دیکھنا چاہیے. انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بعض ایریاز میں کلیننگ کا سسٹم پراپر ہو نہیں پاتا. ایک اندازے کے مطابق کراچی کے کورنگی انڈسٹریل ایریا میں لگ بھگ 4,500 صنعتیں قائم ہیں. صنعتی علاقوں میں سیوریج کے گندا پانی نہ صرف صنعت کاروں اور مزدوروں کے لیے پریشان کن ہے بلکہ عالمی خریداروں کے لیے بھی تشویش کا باعث ہے. کیمرامین عبدالرحیم کے ساتھ صفدر عباس, آج نیوز, کراچی. صفدر عباس کی رپورٹ آپ نے دیکھی. صنعت کار ہوں یا مزدور, سبھی سیوریج کے مسائل پر شکوہ کر رہے ہیں. کراچی میں بسنے والوں کو مسیحا کی تلاش ہے جو ان کے مسائل کو سیاست کی نظر ہونے کے بجائے حقیقی معنوں میں اس کے حل کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے. اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ کراچی کے شہریوں کے مسائل اور دکھوں کا منداوا ہو سکے گا. ابھی آپ کو بتائیں کہ آج نیوز کے نمائندے کاشف فاروقی نے گلستان جوہر, گلشن اقبال, سولجر بازار, گارڈن ایسٹ اور ملحقہ علاقوں کا جائزہ لیا ہے. اس دوران انہوں نے سیوریج اور سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ سے متعلق شہریوں سے بھی رائے لی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں. جی, ہم آج بات کر رہے ہیں کراچی میں سیوریج نظام کی تباہی اور اس کے اثرات پر. ہم اس وقت موجود ہیں گلستان جوہر کے VIP بلاک 17 میں, اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ سیوریج نظام کے باعث سڑکوں کا کیا حال ہے. گٹر ہے جو کہ عرصے دراز سے یہاں بہہ رہا ہے, اور لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ گٹر ہے جس نے پوری سڑک کو برباد کیا ہوا ہے. یہاں سے پانی نکلتا ہے اور پوری سڑک پہ جمع ہو جاتا ہے, گاڑیاں یہاں سے گزرتی ہیں جس کے باعث وہ